प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 80 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है, जो कि 6 अक्टूबर 2020 को बच्चों को दी जाएगी। वर्कशीट का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, प्रदूषण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण में जब हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। प्रदूषण किस किस चीज़ को गंदा करता है बच्चों? भूमि को, जल को और वायु को, और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। जिससे क्या होता है, जो भूमि, जल और वायु जो उपयोग के लिए यूज की जाती है वह फिर अनुपयुक्त हो जाती है और असुरक्षित हो जाती है, जिससे हमारे मनुष्य जीवन को और जो बाकी ज़मीन है उसको बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण का बुरा प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और जो हमारा पर्यावरण है वो भी एक तरह से खराब भी होता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो बच्चों, पर्यावरण का प्रदूषित करने का कारण क्या है? मानव द्वारा की गई गतिविधियां। वह ऐसी गतिविधि करता है जिससे जल, पानी और वायु प्रदूषित होते हैं। उदाहरण के लिए वाहन और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। बच्चों, मनुष्य वाहन चलाता है, कारखाने चलाता है। कारखाने चलाने से उसमें धुआं निकलता है। उस धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण है। बच्चों, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं वह ये नीचे बताया गया है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ऐसा प्रदूषण जिसकी वजह से वातावरण में जो वायु है वह प्रदूषित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। ऐसा प्रदूषण जिससे जमीन के अंदर जो जल है वह प्रदूषित होता है तो उसको हम कहते हैं जल प्रदूषण। फिर भूमि प्रदूषण। भूमि अगर किसी तरह से प्रदूषित होती है, कचरों से, कचरा फेंकने से, ठीक है, ऐसी चीज़ें डालने से जो गलती नहीं है, तो उससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में शोर करने से होता है। जैसे अगर व्हीकल, जो वाहन होते हैं वो चलते हैं तो हॉर्न प्रेस करते हैं, अगर उनकी जो हॉर्न की जो आवाज़ है वो तेज़ होती है तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों, ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इसको बच्चों याद रखना है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमने वर्कशीट को पढ़ लिया है। वर्कशीट में बताया गया है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और प्रदूषण का मतलब क्या होता है। अब हम उसी जो डिटेल दे रखी थी उसके बेसिस पर अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। बच्चों, नीचे 4 चित्र दिए गए हैं। उन चारों चित्रों को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इन चित्रों में कौन कौन से प्रदूषण बताए गए हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर एक कारखाना है, कारखाने से धुआं निकल रहा है। तो बच्चों, धुआं निकालने से क्या होगा, जो वातावरण में जो वायु उपस्थित है वह क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। तो बच्चों, यह किस प्रकार का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। अगले चित्र में दिखाया गया है कि काफ़ी तरह का शोर हो रहा है, उससे जो मनुष्य है वह अपने कानों को दबा रखा है, ठीक है ना।
तो ज़्यादा शोर होने से किस प्रकार का प्रदूषण होता है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण देखिए बच्चों यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला चित्र दिखाया गया है उसमें जो हमारा कचरा है वो नाले के माध्यम से समुद्र में या नदी में गिर रहा है। तो इससे क्या होता है? वह नदी वह समुद्र प्रदूषित होता है। तो किस प्रकार का प्रदूषण है बच्चों? जल प्रदूषण, क्योंकि समुद्र और नदी में उपस्थित जल प्रदूषित हो रहा है। अगले चित्र में दिखाया गया है कि जो कूड़ा कचरा होता है उसको किसी खाली जमीन जगह पर डंप किया जा रहा है। उससे क्या होगा? वह जमीन प्रदूषित हो जाएगी। तो जो किस प्रकार का प्रदूषण हो गया? भूमि प्रदूषण। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। पहले तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, अब दूसरे प्रश्न को भी समझते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करके कुछ तरीके खोजें। देखिए बच्चों, आपको डिस्कस करना अपनी फैमिली के साथ कि किस किस कारण से वायु मतलब ये जो प्रदूषण होता है वो इसको हम क्या तरीके खोज सकते हैं जिससे ये कम हो जाए। तो बच्चों आओ जानते हैं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे लिखा मैंने, दिल्ली में प्रदूषण के कारण है। देखो, मोटर वाहन उत्सर्जन, जो जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उन गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। लकड़ी जलाने वाली आग, अगर हम अब बाहर पन्नी लकड़ी अगर कुछ जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है? वायु प्रदूषित होती है। आगे कृषि भूमि पर आग, जो कृषि योग्य भूमि होती है अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें आग लग जाती है, वह इतनी भयानक हो जाती है और उससे जो पोल्यूशन होता है उससे वायु प्रदूषित हो जाती है। आगे डीजल जनरेटर से निकास। बच्चों, जो डीजल और जनरेटर हम लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों आपको पता होगा डीजल जो जनरेटर है वो डीजल से चलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। किस तरह का पोल्यूशन होता है? वायु पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। आगे देखिए, निर्माण स्थलों से धूल, जो निर्माण स्थल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बन रहा है, तो उससे धूल मिट्टी उड़ती है तो उससे भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। आगे देखिए, दिल्ली में कचरा जलाना और अवैध औद्योगिक गतिविधियाँ। दिल्ली में जो कचरा इकट्ठा होता है उसको एक साथ जला दिया जाता है जिससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। और जितनी भी अवैध औद्योगिक गतिविधियां हैं कि जितने भी ऐसे फैक्ट्रियां हैं जिनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है और वे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वह उद्योग या फैक्ट्री चला रहे हैं, तो इसको कहते हैं अवैध उद्योग। तो उनसे भी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो जो ये थे कुछ पॉइंट कि पोल्यूशन किस किस वजह से होता है। अब इससे बचने के उपाय लिखने हैं। देखिए, मोटर वाहन उत्सर्जन है सबसे पहले। अब इससे कैसे बचा जाएगा बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा आप साइकिल का उपयोग करने लग जाएं या बसेज का यूज़ करने लग जाएं। उससे क्या होगा? जितने भी मोटर वाहन, जितने पर्सनल मोटर वाहन हैं उनसे होने वाला प्रदूषण ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे या कम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लकड़ी जलाने वाली आग। बच्चों, हम लकड़ी जलाते तो उससे जो धुआं उठता है उससे भी वायु पोल्यूशन होता है। आगे देखिए, कृषि भूमि पर आग। तो इन चीज़ों को हम जो सरकार की जो पॉलिसीज़ है उनके साथ चलकर इन चीज़ों से हम निपट सकते हैं, जिससे आग लगने की घटनाएं या बाकी जो घटनाएं हैं वह कम से कम हो सके। डीजल जनरेटर से निकास, हम अलग तरह के जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं
जो कि डीजल से ना चलते हो, बिजली से चलते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और धीरे धीरे सब जगह जितने भी सिस्टम है वो ऑटोमेटेड हो रहे हैं, वो बड़े फास्ट हो रहे हैं। ठीक है। आगे निर्माण स्थलों से धूल, जितने भी निर्माण स्थल है अगर उनमें हम प्रॉपर पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो उससे वहाँ पे धूल नहीं उठेगी और वायु प्रदूषण होने से बचाव होगा। दिल्ली में कचरा जलाना और अवैध औद्योगिक इकाइयाँ, देखिए बच्चों, दिल्ली में जितना भी कचरा जलाया जाता है उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जा सकता है, कानून बन सकता है, फाइन लग सकता है। तो इस तरह से इस तरह के जितने भी कारण हैं उनको भी हम रोक सकते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट में जो हिंदी मीडियम की वर्कशीट थी उसमें इतना ही था। अगर बच्चों वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।